लेकिन मीडिया ट्रायल करने के लिए इन अखबारों में सुयोग्य अधिवक्ता रखे जाएं जो कम से कम हिंदी का सही तर्जुमा इंग्लिश में कर सकें, जो सही चीज़ों को समझ सकें। आदेश निकाल करके पढ़ लेना चाहिए। कहीं उन्होंने मुलजिम को छोड़ने की बात नहीं कही। कोई 11 साल की बच्ची है, वो उसको ज़बरदस्ती जो है पुलिया के नीचे ले जा करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उसका नाड़ा और उसका अंड बंड जो भी कार्य किया और उसको वो इग्नोर करके इस तरह का जजमेंट देना, या तो ये न्यायाधीश पागल है या तो ये न्यायाधीश के पद पर रहने लायक नहीं है। साल था 2021, यूपी के कासगंज में एक माँ अपनी बेटी को छोड़ने के लिए एक व्यक्ति से कहती है। वो व्यक्ति उस बेटी को छोड़ने के लिए जाता है। फिर उसके बाद आरोप ये लगते हैं कि वो उस बेटी के निजी अंगों को छूता है, पुलिया में ले जाने का प्रयास करता है, नाड़ा को खोलने का प्रयास करता है। तभी उसी दौरान कोई आ जाता है वहाँ पे और वो उसे लड़की को बचा लेता है। ठीक, इस तरह का मामला होता है। अब देखिए 2025 में बवाल क्या उठा है। पूरे देश में सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हो रही है। बवाल ये है कि राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने, जो कि जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया। उस फैसले में उन्होंने ये सुनाया कि अब जोड़ तोड़ मरोड़ कर जैसे भी मीडिया ने पेश किया, हम तो दूसरा पक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन, देश के जाने माने वकील, और सबसे बड़ी बात इनकी खूबसूरती ये है, ये इंटेलेक्चुअल समाज से आते हैं और ये अपनी बातों को सिर्फ वकील ही ने न समझे, ये समाज के प्रति हर मुद्दों पर फेसबुक पे हम पढ़ते हैं, बड़ा खुश होता है कि हम इन्हें पढ़ते हैं और अपनी राय को ये रखते हैं। तो वकील ही न समझे, ये एक तरह से समाज सेवी भी हैं और समाज में जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी गलत चीज़ें चलती हैं, स्पष्ट रूप से ये अपनी बातों को रखते हैं। तो इनसे बेहतर व्यक्ति इस पे कोई मिला नहीं। हम लगातार हर जगह हमने एंगल को तराशा, बड़े बड़े पत्रकारों ने इस पे वो कहा, बीबीसी से लेकर हर पत्रकार, तो मैं तो नाम भी ले लेता हूँ लोगों का। अब इस एंगल को इन्होंने ये कहा कि हम कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, जो सच है वो हम श्रीनाथ त्रिपाठी जी से जानने आए हैं। इस फैसले में ऐसा क्या है। हर जगह हेडलाइन यही चल रही है कि स्त्रियों की स्तन छूना, उनके प्राइवेट पकड़ना रेप नहीं, और हर जगह मिश्रा, जो RMN मिश्रा जी हैं, राम मनोहर नारायण मिश्रा, उनकी हर जगह आलोचना हो रही है। अब हम पूरी सच्चाई जानेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी सर से। सर, जिस तरह पूरे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह पे हो, पूरी तरह से मैं खुद देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हर जगह पे RMN मिश्रा जी जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, हर जगह उन पे हमले हो रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हिंदी अखबारों ने गलत ढंग से, पता नहीं उन्हें अंग्रेजी की जानकारी है या नहीं, एक आदेश को गलत ढंग से समझा और उसका गलत हिंदी अनुवाद करके अखबारों में छाप दिया। और जो ऑडियंस है उन्होंने उस गलत समाचार को पढ़ करके अपनी राय व्यक्त करनी शुरू कर दी। मेरे सामने मैंने प्रिंट कराया है उसको, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1449 ऑफ 2024 का जजमेंट है, जो क्रिमिनल रिवीजन में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने दिया है। इस आदेश में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये बलात्कार से जुड़ा केस नहीं है, बल्कि अपने आदेश के 29वें पैरा में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि द लर्नेड कोर्ट बिलो विथ रिगार्ड टू ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट, बता रहा हूँ, अटेम्प्ट टू रेप के बजाय इस मुकदमे को 354B IPC और 9/10 पॉक्सो एक्ट में चलाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। जब स्पेशल एक्ट पॉक्सो एक्ट है इसके लिए, तो उसकी धारा 9/10 में इसको चलाया जाए और जो छेड़खानी की धारा 354B IPC है उसमें चलाया जाए। ये नहीं कहा कि कोई अपराध नहीं बनता, कोई अपराध हुआ नहीं, इस तरह का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये बलात्कार के प्रयास का प्रकरण नहीं है, बल्कि स्पेशल एक्ट पॉक्सो एक्ट का प्रकरण है और 354B IPC का प्रकरण है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ना अंग्रेजी जानते हैं और ना हिंदी में उसका तर्जुमा कर पाते हैं, और इस दुर्भाग्य के नाते एक ईमानदार, विद्वान, सज्जन, सचरित्र जज के खिलाफ आक्षेपित आख्या प्रस्तुत की जा रही है और आक्षेपित तरीके से पेश किया जा रहा है। हम लोग गलत बात को गलत और सही को सही कहने के अभ्यासी हैं। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी वाराणसी में 3-4 साल रहे।
हम लोगों ने उनके साथ खूब काम किया है। उनकी ईमानदारी से, उनकी सत्यनिष्ठा से और उनके ज्ञान से पूरी तरह जानकारी हमको है। हम जानते हैं एक विद्वान व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी उच्च पदस्थ लोग भी कर दे रहे हैं, उनको कम से कम आदेश, मूल आदेश निकाल करके पढ़ लेना चाहिए। कहीं उन्होंने मुलजिम को छोड़ने की बात नहीं कही, कहीं उन्होंने यह नहीं कहा कि इस तरह के मामले में अपराध नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि एक विशेष कानून बना हुआ है, उसमें चलाया जाए, छेड़खानी में चलाया जाए, इसको बलात्कार में न चलाया जाए। और इस बात को पता नहीं कैसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने ये 12 पन्ने का जो निर्णय है उनका रिवीजन में, उसको पढ़ा, बखूबी पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये कहा इन्होंने पैरा 28 में साफ साफ कहा है कि पॉक्सो एक्ट को एक बार आप दिखाइए। पैरा 28 में साफ साफ कहा है कि ये पॉक्सो एक्ट का प्रकरण है, इसको पॉक्सो में चलाया जाए। साफ साफ कहा जाए पॉक्सो में चलाया जाए, 354 में चलाया जाए। साफ लिखा है कि सेक्शन 10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में इसको चला सकते हैं आप, और 354B में चला सकते हैं। तो जिस लेवल का अपराध होगा उसी में उस मुकदमे को चलाया जाएगा। चोरी के अपराध को हत्या के अपराध में नहीं चलाया जा सकता। तो बलात्कार का मामला ये नहीं बनता है, बल्कि स्पेशल लॉ के पॉक्सो का और 354B का अपराध बनता है। सर एक बात बताइए, तो आपका मानना है कि ये भ्रामक खबरें चलाई गई? दुर्भाग्य है कि सच खबरें, भ्रामक खबरें, जैसे कुछ दिन पहले दूसरी घटनाएं जो हुई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहा है, अभी उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते सुंदरमा जी के मुकदमे पर, लेकिन उसमें जो कल रातें चीज़ें खुल करके आई हैं उसको पढ़ने के बाद में हम लोग टिप्पणी करेंगे। जल्दीबाजी में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपका मानना है मीडिया ट्रायल बंद हो? मीडिया ट्रायल हो, लेकिन मीडिया ट्रायल में मीडिया ट्रायल करने के लिए इन अखबारों में सुयोग्य अधिवक्ता रखे जाएं जो कम से कम हिंदी का सही तर्जुमा इंग्लिश में कर सकें, जो सही चीज़ों को समझ सकें। कानून की बातों को एक सामान्य व्यक्ति अनावश्यक रूप से, जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अनावश्यक बोल जा रहे हैं इस निर्णय के खिलाफ। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग तो आप बात कर रहे हैं, मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, हर जगह एक ही चीज़ लिखा है, और एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ कि स्तन छूना, पुलिया में घसीटना, नाड़ा खोलना अपराध नहीं। यही हेडलाइन इवन बड़े बड़े जो मान्यता प्राप्त बड़े बड़े जिनका नाम है, जिनको ऑथेंटिक मान लिया जाता है, जिनके बिलियन फॉलोअर्स हैं, वो लिख रहे हैं ऐसा। तो सवाल तो उठेंगे ना, जनता में क्या मैसेज जाएगा? जिनको छपास रोग है, जो अज्ञानता से भरे हुए हैं, मूर्खता की श्रेणी में हैं, ऐसे लोग कितने बड़े भी हों या कितने छोटे भी हों, सवाल नहीं है। आप जो मूल चीज़ उसको निकाल के पढ़ लीजिए। आज तक तो हर चीज़ें वीडियो, हर चीज़ें उपलब्ध हैं। आप हमने इंटरनेट से निकाल लीजिए उस प्रति को, आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो बात समझ, हिंदी अखबारों में जो गलत ढंग से छपा हुआ था उसको लेकर के आप उड़ जाएंगे और एक जानकार, ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के खिलाफ आप टिप्पणी करना शुरू करेंगे। ये अपने में अपराध है। मेरा तो मानना है कि ऐसे अखबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नोटिस दे करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए कि उन्होंने गलत तर्जुमा किया, और जिन्होंने जल्दीबाजी में भाषण दिया वो भी दंड के पात्र हैं। अब जो वकील इसका समर्थन किया उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? समर्थन और विरोध का सवाल नहीं है, हम उनको मूर्ख कहते हैं और मूर्खता की बात कहते हैं। अगर निर्णय में ऐसा कुछ हो तो हम लोग भी गलत कहते हैं, लेकिन निर्णय में ऐसा कुछ है नहीं। निर्णय का हिंदी तर्जुमा आपने जो गलत किया गया था उसको पढ़ लिया, आपने क्यों विश्वास कर लिया? आप नेट से कॉपी तुरंत निकाल सकते थे और कॉपी निकाल के पढ़ सकते थे। उसको पढ़ने के बाद आपका मानना है कि हड़बड़ी में चलाया गया है, टीआरपी के लिए? हड़बड़ी नहीं, इसको मैं मूर्खता कहूंगा। किसी बात को सुनने के बाद उसको निकाल करके पढ़ लीजिए, जान लीजिए, सच्चाई जानने की बात करिए, तभी जिम्मेदार पदों के लोगों को टिप्पणी करनी चाहिए इस पर। क्यों ये सीधे सीधे ये अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाएगा, वहाँ बातें जा सकती हैं, अपील में जा सकती हैं, रिट में जा सकती हैं, पिटीशन SLP में जा सकता है, वहाँ जा करके इसको तय कराइए अगर आपको इसको बदलवाना ही है तो। लेकिन इसके बगैर आप टिप्पणी करेंगे न्यायिक निर्णयों पर तो ये गलत चीज़ है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक रखते हैं, जिसके पत्रकार तो किसी का प्रशंसक होता है नहीं, लेकिन हम भी आपके प्रशंसकों में से हैं। कुछ लोगों की प्रशंसा हम भी करते हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ें अच्छी लिखते हैं, इसीलिए हम बार बार आपके यहाँ आते हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने ये कहा है कि इसी मामले को लेकर के कहा है कि भारत में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भारत में हमेशा से महिलाएं सुरक्षित थीं, पूजनीय थीं, आज भी सुरक्षित है और पूजनीय है। हर रूप में महिलाओं का सम्मान और पूजा हो रही है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, वो दंड के पात्र, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। सुप्रिया श्रीनेत हो या कोई हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अगर जिम्मेदार वक्तव्य नहीं देगा तो हम उनका समर्थन नहीं कर सकते।
हम समर्थन उसी को करेंगे जो जान करके, समझदारी से, पढ़ करके, समझ करके, बूझ कर चर्चा करेगा, उसी को जिम्मेदार कहेंगे। बाकी लोगों को गैर जिम्मेदार कहेंगे, बल्कि मूर्ख कहेंगे और मूर्खता से दिया हुआ बयान कहेंगे। इस जो आदेश है आपने कहा सही से पढ़ा नहीं गया, ठीक है, हमने भी पढ़ा, आपकी बात को भी हम समर्थन करते हैं। एक बात बताइए, बहुत सी लड़कियों ने मेरे शो में आए, उन्होंने ये कहा कि भैया हमें तो कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है। अब कोर्ट पर नहीं भरोसा है तो वो जहन्नुम में चली जाए। सुरक्षित अपने आप से सुरक्षा लेके आप चलेंगे, पिन लेके चलेंगे, वो मिर्चा मसाला का लेकर के चलेंगे, ये सब हम अपना वीपन घर से लेके चलेंगे। ऐसे मूर्ख लोग जहन्नुम में चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं। इस देश का 90, 95, 99% लोग इस देश की महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं। उन पागलों की बात हम नहीं कर सकते जो इस तरह की पागलपन की बात करते हैं। अगर इस निर्णय में ऐसा कुछ होता तो हम भी उनके साथ होते। इस निर्णय में ये बात नहीं की गई, बारीक कानूनी चीज़ें हैं जिनको समझने सबके बस का नहीं है। एक अच्छा वकील, अच्छा जज, अच्छा न्यायिक जाने के ही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। लेकिन इसका हिंदी तर्जुमा गलत करके और उसको लेकर के लोग उड़ जाएं, ये मूर्खता की बात है और कुछ नहीं है। 2-3 सवाल बस और बचे हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। रेखा वर्मा ने भी कहा है इस मामले पे लेकर के, उन्होंने भी टिप्पणी की। बड़े बड़े लोग टिप्पणी लगातार करते जा रहे हैं, तो ये लोगों को कैसे समझाया जाएगा? अब क्या मैसेज दिया जाए? मिश्रा जी खुद अपने डिफेंड में क्यों नहीं कुछ लिखते? न्यायपालिका इस तरह के डिफेंड नहीं करती कभी। न्यायपालिका जानती है कि उसके निर्णय को न्याय जानने वाले, कानून जानने वाले, भाषा जानने वाले ही पढ़ सकते हैं। इस भाषा को कोई वर्मा हो, कोई शर्मा हो, कोई कुछ हो, कोई नेत्र हो, कोई त्रिनेत्र हो, इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप मूल आर्डर निकाल करके पढ़ सकते थे जो नेट पर उपलब्ध है, और पढ़ने के बाद टिप्पणी करिए, उस पर बहस करिए। हम लोग 2-2 घंटे बहस करने को तैयार हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसी पर्टिकुलर केस पर कोई निर्णय दिया गया है और वो नया निर्णय दिया गया कि अपराध इस श्रेणी का नहीं है, इस श्रेणी का है। अपराध नहीं बनता ये नहीं कहा गया है, श्रेणियां उसकी अलग अलग बनाई गई। साहब को व्यक्तिगत टारगेट किया गया कि उनकी बहू बेटी ऐसा होता, उनके साथ तो क्या होता? ये मूर्खों की बात है। और ऐसे एक नहीं 1 करोड़ कमेंट में दिखा सकता हूं। 1 करोड़ कमेंट वाले को खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो मूर्खता की टिप्पणी न्यायपालिका के खिलाफ करते हैं। अगर सही जजमेंट पढ़ करके टिप्पणी करें तो उनका स्वागत है, और ऐसे मूर्खों को चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, सब दंड के पात्र हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल तो ख़त्म ही नहीं होते इस मुद्दे पे। आपने कहा कि भ्रामक खबरें इस तरह दिखाई दी कि लोगों ने पढ़ा नहीं, पूरी तरह से इसकी तैयारी लोगों ने नहीं की, बस टूट पड़े अपनी अपनी टीआरपी के लिए, यही आपका मानना है? टीआरपी के लिए हम गलत बात थोड़ी कहेंगे, हम अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे, कानूनी ढंग से रखेंगे, जो वस्तु स्थिति है उसको पढ़ करके समझ करके रखेंगे। टीआरपी के लिए हम झूठ और गलत बात कहने का अभ्यासी नहीं है, और जो इस तरह का अभ्यासी है उसके खिलाफ खुले तौर पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदे नोटिस जानी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाना चाहिए। जस्टिस मिश्रा के संदर्भ में आखिरी सवाल, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ आप बताइए लोगों को। जहाँ तक माहौल तो पूरी तरह से नकारात्मक फैला हुआ है, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं एक लगातार सोशल मीडिया पे लेकर के हर मीडिया पे मैं बना रहता हूँ। फिलहाल एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जस्टिस मिश्रा के खिलाफ लिख रहा है, जस्टिस मिश्रा के खिलाफ लगातार बड़े बड़े चीज़ों को लिख रहा है, गलत टिप्पणियाँ कर रहा है। आप अपने श्रीनाथ त्रिपाठी जी 3 साल रहे जस्टिस मिश्रा, उनके बीच कैसा संबंध रहा, वो कैसे इंसान है, 2 मिनट में आप बताइए 10 को। जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिश्रा जी वाराणसी में अपर सत्र न्यायाधीश रहे हैं, हमने बहुत काम किया है, जस्टिस मिश्रा को बखूबी जानते हैं। तब से नहीं, उनके प्रारंभिक काल से हम जानते हैं, जब वो मजिस्ट्रेट होकर के भी बनारस आए थे और यहाँ चंदौली में भी रहे थे, मुगलसराय में भी रहे थे। जस्टिस मिश्रा निहायत विद्वान, एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और उनकी इतनी जानकारी कानून की कम लोगों को है, और इस कम जानकारी के लिए वह जिम्मेदार नहीं हो सकते कि उनकी बात को ठीक से पढ़ा न जाए। उनकी बात को पूरा पढ़िए, समझिए। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अपराध नहीं है, अपराध है, लेकिन इसकी कोटि अलग अलग बनाई गई है। जो धाराओं में, उन अलग अलग धाराओं की कोटि का अपराध है, यही उन्होंने अपने निर्णय में कहा है। तो ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिनका ये मानना है कि पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया, और ये चौथा पन्ना मैं खुद से दिखाना पहला भी दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करिए, सेकंड पे आप रुकिएगा, और ताकि दर्शक इसे पढ़ पाए।
जिनके पास जानकारी का अभाव हो, इनके पास प्रूफ है, ये प्रूफ लेके बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी उसके बात नहीं करते, तथ्यों के पे बात करते हैं, तर्क पे बात करते हैं। तो पहला पेज आपने देख लिया, ये भी पेज देखिए, और ये लगातार ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनका कहना है ज्ञान का अभाव था, पढ़ने का अभाव था, पहले पढ़िए फिर आइए। हम 2 घंटे ये बहस करने को यहाँ बैठे हैं, करें, हम बहस करेंगे और हम तैयारी करेंगे। और मिश्रा जी के बारे में इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे इनका काफ़ी मिलना जुलना भी रहा। 3 साल अपर कोर्ट में रहे थे वो। तो रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए केस पूरी तरह से घूम चुका है। जहाँ तक देखा जाए तो इनके समर्थन में बहुत कम लोग आ रहे थे और संजना त्रिपाठी समर्थन में कूद पड़े हैं। और इस वीडियो पे हम यही जाने हैं इनसे। जितेंद्र यादव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन संजना त्रिपाठी सर के साथ, धन्यवाद।